स्वागत है दोस्तों, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन क्या होता है। इनके हम मेरिट्स के बारे में समझेंगे, डीमेरिट समझेंगे, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, किसने डेवलप किया है, ठीक है, कितनी सालें लगी, बेसिकली ये इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसके बारे में, ठीक है। और जो कि कितना कॉम्प्लेक्स समझा जाता है जो है बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को, तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है इसके बेस पर हम समझ लेंगे कि ये कहाँ पर अप्लाई होगा ये। और एग्जाम में जो बेसिकली हर साल जो पूछा जाता है, जो भी 7-8 नंबर का जो आता है, अगर बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्लासिफिकेशन है, तो उसको हम आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो भैया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। आई होप आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस वीडियो से और आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन एक ऐसा अनोखा क्लासिफिकेशन है जो अभी भी आज से अगर हम बात करें लगभग 250 साल बाद भी इंडिया में अभी भी यूज करा जाता है। चाहे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो, जामिया हो, ड्यू में मैंने देखा है यहाँ पर यूज करते हैं लोग, बैंटम एंड हुकर क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करते हैं, यूरोप में बात करते हैं क्योंकि यूरोप से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं जिससे कि आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। देखिए, बैंटम हुकर क्लासिफिकेशन जो थे, ये दो साइंटिस्ट थे, आप फोटोज देख सकते हैं इनके, इन दोनों महाशय के। तो इन्होंने कहा, इन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के 21 साल गुजार दिए। आई होप आप लोग 21 के हो, मैं भी लगभग 22-23 का हूँ। तो इन्होंने लगभग इतनी जिंदगी इन्होंने गुजार दी इस क्लासिफिकेशन को लिखने के लिए। तो इसका परिणाम क्या था अब देखते हैं। तो एक बात आपको बता दूं, ये जो साइंटिस्ट थे ना, वो साइंटिस्ट क्यू से रिलेटेड थे। क्यू क्या था? क्यू एक बोटेनिकल गार्डन है, आपने पढ़ा होगा, बोटेनिकल लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन जो हमारा है वो क्यू है। तो उसमें ही ये क्या नाम है, यहाँ पर ये काम कर रहे थे 21 साल पूरी लाइफ के। तो कहता है कि जो वर्क करे थे, ये वर्क करे थे लगभग पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम आप लोग जानते होंगे, तो आई होप छोटी सी बेसिक नॉलेज है। तो अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या मतलब है इनका, ठीक है, मैं उसे लाइक दे दूंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिटेन इन 3 वॉल्यूम्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो कि बड़ा क्लासिफिकेशन था, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स का सहारा लिया और 21 साल उन्होंने कंप्लीट किया। देख सकते हैं 1882 से लेकर 1862 से लेकर 1883 तक, तो 21 साल पूरे लगे इनको एक्सप्लेन करने में और पूरी तरह से। तो 21 साल इन्होंने कहाँ कहाँ इन्होंने दिमाग खुजलाया, तो इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं भाई। इन्होंने डिस्क्राइब किया लगभग 97,205 स्पीसीज को एक्सप्लेन किया। सपोज करें अभी तो बहुत सारी स्पीसीज हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लेते हैं भैया, आलू है, पत्ता गोभी, ये सब कुछ एग्जाम्पल होते हैं, स्पीसीज होती हैं। तो आप शायद जानते होंगे स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होती है, एक ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा पार्ट होता है स्पीसीज, इससे ऊपर आता है जीनस आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर्स ऐसे आते हैं, आपने पढ़े होंगे 11th-12th में। तो लगभग 97,205 स्पीसीज को उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और लगभग जो सीड, ये लगभग 75,069 7569 जीनस में इन्होंने इंक्लूड किया और लगभग 202 फैमिलीज को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम के लिए, दो लोग ऐसे करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या करा, आप सोचोगे यार सर इनकी जो अभी भी एग्जिस्टेंस है, क्या इनका अगर हम इनका वर्क देखना चाहते हो तो कैसे देखेंगे। तो इन्होंने सबसे अच्छा एग्जांपल करा, आप भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अपने घर पे ही कर सकते हो, भले ही इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो लेकिन कुछ कर सकते हो। तो आप लोग हर्बेरिया बनाने की कोशिश करें। हर्बेरिया क्या होता है, बेसिकली एक फाइल होती है, उसमें आप प्लांट्स रख देंगे, वो सूख जाएगा और उसका कहाँ से आपने कलेक्ट किया है, क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और उनका कहाँ से आपने ओरिजिनेट किया है, तो बस आप ये लिखने का। तो उन्होंने वैसे ही 21 साल पूरा काम करा था और पूरी तरह से उन्होंने जमा तैयार करा था। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि जो हम जानते हैं बैंटम न्यूक्लियर क्लासिफिकेशन जो मेन इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, अगर आप सराउंडिंग में अगर देखते होगे तो आपको डाइकोट, मोनोकोट्स और जिम्नोस्पर्म ही दिखते हैं। तो उसी पे मेन फोकस रखते हैं, ठीक है, आज के इस लेक्चर को, और बताते हैं कि क्या इन्होंने काम करा। देखिए, डाइकोट डाइकोट क्या होते हैं, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है रेटिकुलेट वेनेशन प्लस दो डाइकोट होते हैं, दो कोटाइलिडोन्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग मैचुरेशन में। देखिए, डाइकोट्स क्या होते हैं, तो डाइकोट में इन्होंने स्पीसीज को करा था लगभग 165 फैमिलीज को इन्होंने करा था, क्लासिफिकेशन किया था। जिम्नोस्पर्म आप जानते हैं 3 फैमिली है, और मोनोकोटाइलिडोन्स में होती है 34 फैमिलीज होती हैं। तो इनमें इन्होंने काम करा था। अगर टोटल इनका करोगे तो इनका टोटली इनका बनेगा जाके कितना बनेगा जाके 202 फैमिलीज बनेगी, ठीक है। तो 202 फैमिली जो बनेगी इनकी जाके, तो अगर इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनका अगर कुछ अच्छी अच्छी बात करें कि डाइकोट जो होते हैं, डाइकोट उन्होंने 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया था।
क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था। इनको समझाने के लिए उन्होंने क्या करा, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमेडी। पॉलीपेटलस क्या होते हैं, एक ऐसे फ्लावर जिनमें क्या हो, उनके पेटल्स हों दो अलग अलग हों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप ये देखो, आपने सदाबहार प्लांट देखा है ना, सदाबहार प्लांट देखा ही होगा, तो उसमें जो पेटल्स होती हैं जिसे हम लोग कह देते हैं, तो उसमें अलग अलग होती हैं, ठीक है। इसका मतलब पॉलीपेटलस मतलब कि अलग अलग है। गैमोपेटलस मतलब कि वो उनकी जो पेटल्स होंगे वो होंगे जुड़े हुए हैं, जैसे कि दोनों में मर्ज होंगे, जैसे कि ये मर्ज हो गए, ये मर्ज हो गए। तो आपको बताने का तरीका है, आप फोटो में देख सकते हैं आराम से कि क्या क्या इनका फर्क आता है। मोनोक्लेमेडी थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं, जो कि हम आपको फोटो के जरिए आपको अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, हर क्लासिफिकेशन की अपने एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। आपने कार्लिस लीनियस का नाम सुना ही होगा, जाहिर सी बात सुना होगा, क्योंकि बायोलॉजी उसी से स्टार्ट होती है। उस महाशय को कोई नहीं जान सकता है जिसने अपना दिमाग खुद लगाया और बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया है। तो उसी में हम समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये है जो क्लासिफिकेशन है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। लेकिन और भी क्लासिफिकेशन जो आए, लेकिन ये क्लासिफिकेशन नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसमें जो था, आपने अगर आपने यूज करा हो, सपोज करो अगर आपने एनसीईआरटी में यार लिनियेसी सोलेनेसी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें हम कंसिडर करते थे भैया कि हमें अच्छा इसमें पेटल 5 होती हैं, इसमें सेपल 5 होती हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, इंफीरियर होती है, और भी चीजें होती हैं। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल, क्योंकि उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इजी होता है, इसलिए हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन जो था हमारा पूरा, वो किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, कैरेक्टर क्या था, और हमारा नेचुरल सिमिलैरिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हाइट कितनी होती है, हाइट करके इनकी स्टूट कैसी होती है, ठीक है, और उनकी स्टेम कैसी होती है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन चीजों पर इन्होंने फोकस किया था। तो ये चीज हो गई। अब इसके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और आपको पूरा चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश के लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इनके क्लासिफिकेशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीड प्लांट और कह लो फेनोरोगेमिया, जो भी कह लो, तो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जो ऐसे प्लांट होते हैं कह लो कि इनमें क्या है, इनको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। डाइकॉट्स में करा गया है, जिम्नोस्पर्म में किया गया है डिवाइड, और किया गया है हमारा मोनोकॉट्स में किया गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था कि डाइकॉट जो थे, डाइकॉट को अभी भी डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमिडी। तो ये क्या होते हैं, ये 3 टाइप में डिवाइड किए गए डाइकॉट्स को। जिम्नोस्पर्म में अगर हम देखेंगे, जिम्नोस्पर्म में 3 को डिवाइड किया गया है, जेनेटेसी, कॉनिफेरेसी और साइकेडेसी। तो ये 3 टाइप के हो गए, ये हमारे जिम्नोस्पर्म की फैमिली। और 7 जो 34 फैमिलीज हो गई हमारी, वो मोनोकॉट से रिलेटेड हो गई। तो और ये हमारे डाइकॉट से रिलेटेड कितनी थी हमारी, वो थी 165, जो आपने अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, इतनी स्पीसीज फैमिलीज थी। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं और इनका क्या मतलब है उसको समझेंगे अब हम। देखिए, ये अगर आप फोटो अगर एग्जाम में बनाओगे तो आप ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो सिंपल है और अच्छे से समझ में आती है। तो देखिए, मैंने बताया था आपको, था फेनोरोगेम पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने था, तो फोकस इस पर हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ये वाला फ्लावरिंग प्लांट पे, तो उन्होंने क्या करा था, डाइकॉट्स, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म में जो डिवाइड किया उन्होंने था। बाद में जब ये आए थे तो उन्होंने सब क्लास किया गया पॉलीपेटली में, गैमोपेटली में और मोनोक्लेमिडी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आप देखते हैं थैलेमी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है, कैल्सी फ्लोरी है, ठीक है। गैमोपेटली में कौन कौन से थे, इनमें भी 3 थे, इन्फ्री था, हेट्रोमेरी था, बाइकार्पिलेट था, ठीक है। और क्या है, मोनोक्लेमिडी में भी देखिए अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं, कर्वीमेरी है, एक्विटी, मल्टी ओवलेट एक्विटी, मल्टी ओवलेट टेरेस्ट्रीज, माइक्रो ओम्ब्रियो। तो ये टोटल इनके पास ये होगा 9 होगा, ठीक है। और मोनोकॉट्स में देखें तो माइक्रोस्पर्मी है, एडीगाइनी है। तो अभी हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको ये बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हमको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि भाई मेरा काम यहाँ पर ये थोड़ी कि आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना, उसको समझाना है कि आपका काम है, आपको दिमाग में रीडअप थोड़ा होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, ये जो मैं आप फोटो देख रहे हो आप, ये तो ये बेसिकली गुरुचंद से लिया गया मैंने, ये फोटो है। और ये गुरुचंद जो बुक है हमारी प्लांट सिस्टमेटिक की, अगर आप पीडीएफ चाहते हो इसकी पूरी, तो पीडीएफ में आपको लिंक आपको मैं भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ये प्लांट सिस्टमेटिक बुक मिल जाएगी।
देखिए कहता है कि जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था, जो मैंने बताया था डाइकोट में क्या मसला था यहाँ पर, तो डाइकोट में 3 में डिवाइड किया गया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लाइमेडी। तो डाइकोट्स में पहला क्या है, पॉलीपेटली। अब पॉलीपेटली देखिए क्या होता है इनमें। पॉलीपेटली में खासियत यहाँ पर यही थी कि इन पर सेपल और पेटल्स होते हैं, ये फ्री होते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं। और क्या होते हैं, देखो कहता है कि डाइकोट्स में क्या खासियत होती है, डाइकोट में खासियत होती है 2 कोटिलेडन्स होते हैं, प्लैंटामेरस एंड टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं और रेटिकुलर वेनेशन होता है। तो इनका सब क्लास था पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली में खासियत यहाँ पर यह थी कि पेटल्स और सेपल्स होती हैं वो इनकी थोड़ी डिस्टिंक्ट होती हैं, और क्या होता है, पेटल्स जो होती है इनकी फ्री होती है, फ्लावर जो होता है हाइपोगेनस होता है, और स्टेमन जो होती है इनकी स्टेमन होती है काफ़ी, और डिस्क एब्सेंट होती है। याद रखिएगा। और इनके एग्जांपल कौन से हैं, रेनियस है, पैराइटेल्स है, पॉलीगनेस है, ये सारे एग्जांपल्स हैं इनके। और डिक्सीफ्लोरी में क्या होगा, डिक्स बन जाएगी, लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, इनके पास फ्लावर जो होता है वो हाइपोगेनस होता है। कैल्सीफ्लोरी में क्या होता है, फ्लावर जो होता है एपिगैनस, मतलब कि यहाँ पर सुपीरियर होता है। और क्या कहता है कि और क्या है, इसमें ऑर्डर जो है रोजेस दिया है। रोजेस आप जानते हैं, रोज जो प्लांट होता है, मेटेरियल मतलब कि मेहंदी जो होता है, अम्बेलेस। तो एम्बेलेस में आप जानते हैं एपियेसी फैमिली में जो सौंफ होती है उस फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये अगर आप जब डिटेल में जब क्लासिफिकेशन जब करोगे आप, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि भैया कौन कौन किससे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं गैमोपेटली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा याद रखिएगा बस थोड़े बहुत। गैमोपेटली में समझ लें, गैमोपेटली मतलब कि दोनों ही जुड़े होने वाले हैं पेटल्स इनके। देखो क्या कहता है, जो स्टार्टिंग लाइन कहता है कि पेटल्स एंड सेपल जो भी हैं इनकी वो डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन इनकी पेटल्स जुड़ी होती हैं। ओवरी जो होती है इन्फीरियर होती है। ऑर्डर 3 दिए हैं, रोबियल्स दिया है। रोबियल्स में आप जानते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एस्टेरियल्स मतलब कि आपका देखिए सनफ्लावर जो आता है, कैंपेनियल्स। तो ये 3 ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। हेट्रोमेरी में कौन कौन से हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, स्टेमन 1 या 1 से ज़्यादा वॉल्स होते हैं, और कार्पेल 2 से ज़्यादा होती हैं। एरिकेल्स हो गया, प्राइमुले हो गया, एबिनेल्स हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बायकार्पेलिटी में क्या होता है, ओवरी होती है, स्टेमन से वॉल्स होते हैं, और कार्पेल 2 होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने बताया था आपको जो मोनोक्लाइमेडी होती है, मोनोक्लाइमेडी में क्या होता है, मोनोक्लाइमेडी थोड़ा अलग सा बनाया क्लासिफिकेशन था, इस वजह से थोड़ा इनका थोड़ा ख़राब आगे चल के इनकी बहुत ही बुराइयां हुई या डिसमेरिट्स बनी कि उन्होंने भी ऐसा क्यों बना दिया। देखो कर्व एम्ब्री मतलब कि जिनकी एम्ब्रियो को कर्व हो, मल्टी ओवुलेट एक्वेटी मतलब कि जो लोग एक्वेटिक प्लांट हो और क्या ओव्यूल ज़्यादा हो। वैसे ही मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रिस, देखिए प्लांट में हाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं लेकिन ओव्यूल मैनीज होते हैं। माइक्रो एम्ब्री एम्ब्रियो माइन्यूट्स होता है। डेफिनेल्स, एक कार्पल एक ओव्यूल। तो ऐसे एग्जांपल यूनिसेक्सुअल मतलब कि फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। ऑर्डिनरी एनोमली मतलब कि इनकी रिलेशनशिप अनसर्टेन है। तो इन्होंने एक काम को जैसे होता है नहीं, सब अच्छी चीज़ें उन्होंने एक तरह डाल दी, अच्छे तरीके क्लासीफाई करते हैं, लेकिन जो लास्ट में सामान में जो बचा उसको उन्होंने पूरा मिक्सअप कर दिया। तो इनके लिए यही कहानी आ गई जिन्होंने मोनोक्लाइमेडी बना थी, लेकिन यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा इनके लिए। मेरिट्स में बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को उन्होंने छोटी छोटी फैमिली बनाया, लेकिन और अच्छी बात क्या करी उन्होंने अच्छे से क्लासिफिकेशन किया। डाइकोट्स अगर ज़्यादा होते डाइकोट को मतलब 3 चीज़ों में डिवाइड किया, जैसे कि पॉलीपेटली, गैमोपेटली और हमारा मोनोक्लाइमेडी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखी। और गलत चीज़ यहाँ पर यही थी कि इन्होंने देखो आपको अगर जानते होगे कि जैसे लाइफ जब आई तो लाइफ में पहले कौन कौन सी आए, पहले एल्गीज आई, पहले बैक्टीरियाज आए, फिर एल्गीज आए, ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट एंड देन मोनोकोट। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, अगर इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे, डाइकोट को पहले रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, और फिर रखा इन्होंने मोनोकोट्स को। तो थोड़ा इनका यहाँ पर थोड़ी सी गलत थी यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताइए मुझे कौन सी वीडियो और बनानी चाहिए जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है।